मैं आज औरैया में हूँ और यहाँ एक चाय की दुकान पर इस शहर के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जानते हैं उनसे कि 2022 में जो सियासत का ऊँट है वो किस करवट बैठेगा। 2022 में किसकी सरकार? योगी की। कैसे? ऐसे काम किए उन्होंने, अच्छे काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। किसान वाले जो कानून थे जिनको लेके विरोध हो रहा था वो वापस हो गए, लेकिन जो एक खाई पैदा हुई किसान और सरकार के बीच में खत्म हो जाएगी। फिलहाल हो जानी चाहिए खत्म, और खत्म ही हती पहले हूँ। जानी चाहिए या हो जाएगी? हो जाएगी, हाँ बिल्कुल हो जाएगी। कोई खाई नहीं, सरकार ने उसको नहीं सही समझा तो उसने अपने वापस ले लिया, मर्जी से वापस लिया। हाँ दबने वाला कोई काम ही नहीं, मर्जी से वापस लिया उन्होंने, उनको नहीं समझ में आया। किसान भूल जाएगा जो लठ उसकी पीठ पे पड़े, किसान भूल जाएगा और गवर्नमेंट भी भूल जाएगी, भूल जाएगी सरकार। हाँ सरकार भूल जाएगी कि किसानों को पीटा था और किसान भूल जाएगा वो जख्म उसारे। ये कहना मुश्किल है। राजनीति की अपनी एक दिशा होती है, एक धारा होती है, और राजनीति अब मुझे लगता है कि आम आदमी सियासत को पूरी तरह से समझ चुका है। सरकार चाहे जिसकी बने, चुनाव चाहे जो जीते, लेकिन जनता को हमेशा हारना पड़ता है। इसलिए जनता को निश्चित रूप से अपने पूरे विवेक के साथ में निर्णय लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि पक्ष भी सशक्त हो और विपक्ष भी सशक्त हो। आपने कहा कि जनता को हारना पड़ता है चुनाव में, अच्छा निर्णय लेने के बाद, वोट देने के बाद, फिर भी आप क्या सोच रहे हैं कि अब ये जो नया फार्मूला आ रहा है, जिन्ना आ रहे हैं, अब्बा आ रहे हैं और अब मथुरा में मंदिर आ रहा है? नहीं, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। जो नए मंदिर की बात हो रही है, नहीं, ये हम लोगों की विरासत है और वो हम लोगों को मिलना चाहिए। और जैसे अयोध्या में मंदिर निर्माण चल रहा है, नए मंदिर की चर्चा मथुरा में चल रही है, ये भारत की अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत है। वो मथुरा चुनाव के ठीक 2 महीने पहले क्यों याद आया? अब ये तो चुनावी फंडा है। चुनावी फंडा है ना? चुनावी फंडा नहीं अरे है वो बताइए। नहीं, चुनावी फंडा नहीं है, चुनावी फंडा नहीं है, ये हमारी विरासत है। वहाँ अभी हम लोग राम जन्मभूमि में उलझे। विरासत कौन उठा के ले जा रहा है? नहीं, विरासत तो उठ ही रही थी। अभी हम राम जन्मभूमि में उलझे थे, अब उससे निजात मिली है तो अब मथुरा का जो मुद्दा है उसको हम लेंगे। चुनाव से पहले उठाएंगे? चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, जब मर्जी होगी तब उठाएंगे। ये जो मुद्दा है राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि का, ये चुनाव से ही पहले क्यों याद आते हैं? ये वोट बैंक के लिए करते हैं, ये लोग बीजेपी वाले वोट बैंक के लिए करते हैं। ये चुनाव मंदिर का मुद्दा उठाएंगे, फिर उससे लोगों की भावनाएं भड़काएंगे, फिर उससे वोट बैंक इधर उधर करेंगे। इस वजह से करते हैं ये लोग। सिर्फ चुनाव से पहले ही क्यों करते? चुनाव के बाद क्यों नहीं करते? चुनाव के बाद में पहले ही क्यों करते? चुनाव से पहले ही क्यों करते? विकास की बातें 4.5 साल की अब साल में नहीं होती हैं, ये लास्ट 6 महीने में होती है। सिर्फ लास्ट 6 महीने में होती है। 4.5 साल में कोई विकास की बात नहीं होती है। लास्ट के जब 6 महीने बचते हैं चुनाव का। तो ये चुनाव जो होगा ये हिंदू मुसलमान पे होगा या विकास? बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान पे करवाएंगे ये चुनाव। हर बार यही इनका एजेंडा रहता है। एजेंडा यही है, हर बार इनका ये एजेंडा रहता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि भगवान एक आस्था का प्रश्न है, न कि वोटों की राजनीति। चुनाव में नहीं मिलाना चाहिए। वोटों की राजनीति नहीं है और इसका उनको वोट का फायदा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है तुम कहते क्या हो, करते क्या हो। और जनता अब कोई आपस में लड़ना नहीं चाहती, ना हिंदू मुसलमान के साथ ऐसे बैठता था। जनता की जो समझदारी की आप बात कर रहे हैं, 2017, 2014, 2019 का चुनाव इसी लाइन पे हुआ, उसी लाइन पे हुआ, लेकिन अब नहीं होगा। अब आदमी इस महंगाई में तिलमिला गया है, वो जान गया है कि हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। तो ये तो चीजें पहले भी थी, महंगाई भी थी और सारी दिक्कतें भी थी, विकास के भी मुद्दे थे। इतनी महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई इस समय हो गई है। 1 साल से कोरोना के बाद आदमी टूट गया, व्यापार में परेशान हो गया। इसके बाद जो महंगाई बात की क्या गारंटी है कि अब की बार जो जनता है वो इस फरेब में नहीं फंसेगी?
इसलिए नहीं फंसेगी कि जनता की ये इच्छा है कि सरकार जिसकी बने उसमें काफ़ी विपक्ष के लोग भी शामिल हों। अगर विपक्ष भी शामिल हो गए तो सरकार इतना नहीं कर पाएगी मनमानी जितना इस समय कर रही है। ये छोटे दलों की बात कर रहे हैं, छोटे दल जो शामिल हो रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि छोटे दलों को साथ लेके और यूपी का सिंहासन पाया जा सकता है? ना जी, बिल्कुल नहीं। एक तरफ से योगी जी आएंगे, एक मुश्त आएंगे, एक मुश्त आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। और ये सारे जो मुद्दे गिना रहे हैं, मुद्दे अपने अपने सबके फायदे हैं, सब अपनी अपना देख रहे हैं। यहाँ हम फिट हो जाएंगे, वहाँ वो फिट हो जाएंगे। फिट कोई नहीं होगा योगी जी के सामने। अखिलेश यादव की कोशिशें सब बेकार हैं, सब फर्जीवाड़ा है, वापसी नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे पिछली बार बसपा खत्म हो गई थी, इस बार सपा। आपको यकीन है कि ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा फिर से उठाने की कोशिश की जा रही है, इसमें भाजपा सफल रहेगी? ना ना, हिंदू मुसलमान का मुद्दा कहीं नहीं उठ रहा है। कहाँ उठ रहा है? हाईवे बन रहे हैं, प्रोजेक्ट बन रहे हैं। हाईवे के साथ साथ अपना वो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। औरैया में अभी जमीन का अधिग्रहण हुआ है। और अभी बोला मंदिर की बारी, मंदिर बनेगा नहीं बनेगा। हमारा उससे वोट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो योगी जी जो काम करेगा उससे देंगे। जब विकास करा रहे हैं, हाईवे बनवा रहे हैं, एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, मंदिर का सहारा क्यों ले रहे हैं? मंदिर का सहारा कौन ले रहा है? कह रहे हैं लोग ले रहा, वो तो नहीं ले रहे। अरे डिप्टी सीएम ने पोस्ट किया ट्विटर पे, क्या किया है? मंदिर की बारी, तो मंदिर की बारी से जो मतलब प्रभावित हो रहा है उनके लिए बोल दिया होगा, मगर हमको तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें योगी सरकार से कोई दिक्कत नहीं। और मंदिर, अयोध्या का मंदिर जो निर्णय हुआ है उसमें कौन सा योगी जी ने, वो मोदी जी ने कुछ फेवर कर दिया क्या? वो तो कोर्ट से आया है ना, तो उसमें क्या है? किसी को नाराज होने की कोई मथुरा क्यों बोल रहे हैं? मथुरा में पैरामिलिट्री लग गई, कोई मामला बिगड़ा होगा, कोई संवेदनशील हुआ होगा मामला, इस वजह से लग गया। और वहाँ कौन सा तो हुआ ना, तनाव हो गया, तो इस वजह से वहाँ पे लगा दी गई। वो फायदा नहीं उठा रहे। फायदा कहाँ उठा रहे हैं? जब मंदिर बन जाए, कब्जा लें तो फायदा उठाया। कब्जा कहाँ कर दिया? माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं है ये तो अब विपक्षी लोग कर रहे हैं। माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश है माहौल बिगाड़ने की। पहले मुद्दा उठाएंगे, फिर भड़काएंगे, फिर पुलिस लगाएंगे, जनता भ्रमित करेंगे जनता को। हर बार यही होता है, हर बार यही होता है। आपको क्या लग रहा है, चुनाव जो होगा विकास के मुद्दे पे या यही सारे मुद्दे रहेंगे? भाजपा से अच्छी सरकार ना कोई आई है और ना कोई हो सकती। ठीक है, इतनी बड़ी बीमारी कोरोना जिसे बताते हैं, ऐसी बीमारी किसी भी भाजपा ने खत्म कर दी। भाजपा ने खत्म नहीं की है। इसमें सारे समाज को साथ के चला। ठीक है, यहाँ जातिवाद के अनुसार कोई भी सरकार होती वो भी यही करती। यहाँ मतलब बहुत बुरी परिस्थिति आई है, जिसके कारण विकास कार्यों में थोड़ी सी समस्या आई। इसके कारण योजनाओं के जो शिलान्यास हैं वो अब हो रहे हैं। मंदिर का जो मुद्दा है, मंदिर उन्होंने जो बताया था उस पर काम किया, जब वो आज अकेले हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार है, विपक्षियों ने चाहा उनकी सरकार न बन पाए। जब सरकार बनी, अभी तक उन्होंने कहा तारीख, ये लोग कहते थे तारीख कब बताओगे, उन्होंने तारीख भी बताई, मंदिर भी बनवाया। तो इसमें हम तो ये कहते हैं, जो 4.5 साल काम कराए हैं उन पे चुनाव लड़ेंगे या मंदिर मस्जिद पे? 4.5 साल जो काम कराए हैं उन पर चुनाव लड़ेंगे। लौट आएंगे मंदिर तो सबका है, लौटेंगे, अवश्य लौटेंगे। इधर बात किए लेते हैं। आप बताओ जी, कानून व्यवस्था बताई जाती है कि अब उत्तर प्रदेश में अच्छी है। कम से कम 15-16 साल से हम राज्य सरकारों का कार्य देख रहे हैं। कम से कम उनके आंकलन मुझे बेहतर लगता है, योगी सरकार की कानून व्यवस्था बेहतर है। आज कम से कम हम लोग दिन और रात निकल सकते हैं, सुरक्षित हैं। और आम लोगों की भी धारणा यही है, कम से कम इस सरकार की कानून व्यवस्था बेहतर है। बाकी बेहतर नहीं थी, पिछली सरकार रही। सरकार में बाकी क्या बेहतर है? फिलहाल तो कानून व्यवस्था बेहतर है और सबको जीने का अधिकार मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। और वैसे आपको पता है, यहाँ तो पूरी तरीके से जाति आधार। अभी लठ बजाया है लखनऊ में बेरोजगारों पे। नहीं, वो कानून व्यवस्था का मामला है, कुछ ऐसा हुआ है। को कानून व्यवस्था का मामला है। अगर नहीं माहौल कोई बिगाड़ेगा तो निश्चित तौर पे कानून अपना काम करेगा। कैंडल लेके मार्च करना माहौल बिगाड़ना है? नहीं, कुछ लगा होगा तत्कालिक परिस्थितियों में, हो सकता है कुछ परिस्थिति बिगड़ी हो। क्या लगा होगा? अब वहाँ परिस्थितियाँ होंगी, वहाँ के जो अधिकारी होंगे उन्हें लगा होगा, बिगड़ा होगा। लेकिन हमारे बेहतर से कानून व्यवस्था बहुत शानदार है। नौजवानों पे लाठीचार्ज करना, हम संतुष्ट हैं सरकार से। मिल रहा है रोजगार? रोजगार देखिए, औरैया की स्थिति ये है कि वह आज इस कोने उस कोने चौराहे पर बैठने को मजबूर है। ना औरैया में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं, ना ही रोजगार के कोई साधन। और ये सिर्फ एक भाजपा सरकार से नहीं है,
ये कि कोई भी सरकार रही हो, सपा सरकार रही हो। आज की बात तो करेंगे ना। आज की बात में कुछ काम बेहतर हुए हैं, जैसे कानून व्यवस्था वास्तव में बेहतर हुई है। औरैया में आज लूटमार, आज आप रोजगार देखो औरैया में अभी तक नहीं मिले हैं। आप बताओ। नहीं, रोजगार तो सुन है, रोजगार पिछली सरकारों ने बेहतर नहीं किया, इस सरकार में नहीं मिल रहा है। कम से कम कानून व्यवस्था बेहतर, इस आधार पे हम लोग वोट करेंगे योगी जी को। सबसे बड़ा जातिवाद जो मुद्दा चला है, उन्होंने सरकार बनी, उन्हें दाऊ लगते हैं, ये लगते हैं, फलाने हैं। यहाँ जातिवाद का मुद्दा नहीं है, हर समाज का मुद्दा है। यहाँ हर समाज को देखा जा रहा है। जातिवाद का मुद्दा नहीं चल रहा है, एक जाति विशेष के लिए काम नहीं हो रहा, सबके लिए हो रहा है। कह रहे हैं कि जाति विशेष के लिए काम नहीं हो रहा है सरकार में। नहीं, जाति के ऊपर कोई काम नहीं, धर्म के लिए धर्म के लिए हो रहा है। धर्म के लिए काम हो रहा है। हाँ, धर्म पे ही चुनाव होगा। धर्म पे ही चुनाव होगा, जातिवादी कोई नहीं। कौन आएगा लौट? मोदी जी। मोदी जी आएंगे। हाँ, ये भगवाधारी। हाँ, यही आएंगे। इन्होंने काम किया है, विकास किया है, गरीबों को राशन बांटा है, सुविधा की है, लोगों में राशन बांटा है, फ्री में अपने खाते से बांटा है इन्होंने। ये लौट के आएंगे। फिर आएंगे, जनता की पुकार है इनके लिए, जनता चाह रही है कि यही आए बाप। अखिलेश भैया अभी देखो नसीब जिसका है, मतदान इन्हीं का सबसे ज्यादा पड़ेगा, योगी जी का। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले विधानसभा में। आप भारत समाचार देखने के लिए हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।